मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जंग जारी है। जंग के कारण बढ़ते तनाव और ईंधन आपूर्ति में आ रही रुकावटों के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें अब सामने आने लगी हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित बताई जा रही है। केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। राज्यों के साथ बैठक कर ये साफ किया गया कि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में हालांकि बाजार में बढ़ती बुकिंग और सप्लाई चेन पर दबाव के कारण कई जगहों पर वेटिंग बढ़ गई है। एलपीजी सिलेंडर संकट का असर अब दिखने लगा है। मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में रेस्टोरेंट मालिकों ने चेतावनी दी है। इसी बीच देश के अलग अलग शहरों से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं कमर्शियल गैस की सप्लाई रोक दी गई तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि भी बढ़ा दी गई है। जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहर जहां होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज चिंता जाहिर कर रही हैं। सरकार का कहना है कि फिलहाल देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ने पर सप्लाई मैनेजमेंट के लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर संकट पर जो अपडेट सामने आए उसमें आपको बताएं कि मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में एलपीजी गैस सप्लाई पर असर दिख रहा है। एक अखबार की रिपोर्ट की अगर हम मानते हैं तो गैस की सप्लाई कम आने के कारण घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के बाद 2 से 3 दिन की देरी हो रही है। एक उपनगरीय डीलर ने यह बताया है मुंबई के कि पेट्रोलियम मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार अब घरेलू उपभोक्ता एक सिलेंडर मिलने के 25 दिन बाद ही अगला रीफिल बुक करा सकते हैं, जबकि पहले 1-2 दिन में ही नई बुकिंग हो जाती थी। गैस एजेंसियों का कहना है कि होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। एक रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि फिलहाल 14 किलो वाला जो घरेलू सिलेंडर है वही मिल रहा है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रविवार से बंद है। इससे ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट्स पर संकट खड़ा हो सकता है। कुछ लोग मजबूरी में काला बाजार घरेलू सिलेंडर खरीद सकते हैं, जो गैर कानूनी है और खतरनाक भी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अगर हम सूत्रों का दावा माने तो घरेलू एलपीजी की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। चेन्नई में भी गैस किल्लत के कारण रेस्टोरेंट्स और होटल कारोबार पर असर पड़ा है। चेन्नई के रेस्टोरेंट्स मालिकों के संघ ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया है। उन्हें आशंका है कि अगर आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हुई तो खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी या बिक्री प्रभावित होगी। तो कहां-कहां हालात कैसे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो बेंगलुरु में कमर्शियल गैस की सप्लाई बाधित होने के कारण हजारों होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद होने की चेतावनी दे रहे हैं। होटल एसोसिएशन ने कहा है कि सप्लाई बहाल नहीं हुई तो शहर के 3000 से ज्यादा होटल प्रभावित हो सकते हैं। जयपुर में घरेलू गैस को प्राथमिकता देने का आदेश जारी किया गया, जिससे शादियों और होटल इंडस्ट्री में सिलेंडर की किल्लत की आशंका बढ़ गई है। पंजाब में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर की सप्लाई रोक दी है। मुंबई, पुणे और नागपुर में कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता तेजी से कम हो रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी कमर्शियल गैस डिस्पैच सीमित कर दी गई है। तमिलनाडु के चेन्नई और कोयम्बटूर में नए कमर्शियल सिलेंडर को लेकर भी हाल कुछ ऐसा ही दिख रहा है। यहां पर डिलीवरी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। हिमाचल प्रदेश में नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत उपभोक्ता 25 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक कर पाएंगे। कोलकाता में भी लॉक इन पीरियड लागू कर दिया गया है ताकि जमाखोरी रोकी जा सके। भारत में फिलहाल भारत सरकार स्थिति पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सप्लाई को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बुकिंग नियमों में बदलाव किया गया है। हालांकि बाजार में अचानक बड़ी बुकिंग और अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण अस्थायी दबाव बना हुआ है। दूसरी ओर दुनिया के कई देशों में ईंधन संकट ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है। पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज बंद करने, वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश में ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। म्यांमार में वाहनों के और इवन सिस्टम लागू कर दिए गए हैं। इन हालातों के बीच भारत सरकार लगातार सप्लाई चेन को स्थिर करने की कोशिश कर रही है।